I am Pooja Agarwal, head embryologist at Milan Lima Fertility Clinic. Today's topic of discussion is day 3 versus day 5 embryo transfer. Is blastocyst superior than day 3? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या एम्ब्रियो ग्रोथ होती क्या है और एम्ब्रियो की टाइमलाइन क्या होती है। जिस दिन आप एक आईवीएफ सेंटर में अपना आईवीएफ करवाते हैं यानी कि जिस दिन आपकी फ़ीमेल पार्टनर से एग रिट्रीव किया जाता है, अंडे निकाले जाते हैं, उस डे को आईवीएफ लैब में डे 0 माना जाता है। यानी कि आज के दिन हमने अंडे निकाले और आज के दिन हमने मेल पार्टनर के स्पर्म सैंपल्स ले लिए और इनको लैब में फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ दिया। तो ये हो गया डे 0। डे 0 पर हम सिर्फ एग की क्वालिटी कैसी थी और स्पर्म की क्वालिटी कैसी थी इस पर कमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद जब हम एग और स्पर्म को साथ में छोड़ देते हैं, हम अब रोज़ इनको ग्रोथ के लिए चेक करते हैं कि अब ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो डे 1 पे यानी कि अगले दिन 24 घंटे के करीब हम एक्सपेक्ट करते हैं एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन देखने का, जिसमें हमें 2 प्रोन्यूक्लियाई दिखने चाहिए। इसका मतलब होता है कि स्पर्म और एग साथ में सक्सेसफुली मिल गए हैं। उसके बाद डे 2 पे हमें ये जो अब एक एम्ब्रियो बन गया है, ये अब डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक से अब मल्टीपल सेल्स बनने लगते हैं। तो हम सेल नंबर के हिसाब से देखते हैं कि एम्ब्रियो ग्रो कैसे कर रहे हैं। तो डे 2 पे वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2 to 4 सेल एम्ब्रियो। 4 सेल इज़ बेटर देन 2 सेल। डे 3 पे हम एक्सपेक्ट करते हैं 6 to 8 सेल एम्ब्रियो। फिर डे 4 पे कॉम्पैक्शन हो जाता है। ये सारे एम्ब्रियो बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं जो अब एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। और फिर डे 5 पे जो एम्ब्रियो होता है उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यानी कि इन जो सेल मास के बीच में एक छेद हो जाती है, एक कैविटी सी आने लगती है और ये एम्ब्रियो बड़ा होके ब्लास्टोसिस्ट का शेप ले लेता है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स या बहुत सारे आईवीएफ के वीडियोस हैं जो कहते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करो, डे 3 ट्रांसफ़र करो या कौन सा बेटर है। और पेशेंट्स जब ये पढ़कर आते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कराना चाहिए, क्या ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र सच में बेटर है डे 3 से। सो इसका आंसर दोनों है, येस एंड नो। येस बिकॉज जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एक सिलेक्शन टेक्निक है। उदाहरण के तौर पे जब हम स्टार्ट करते हैं, जिस दिन हम अंडे निकालते हैं, तो मान लीजिए किसी पेशेंट के 10 अंडे निकले, तो जैसे जैसे लैब में एम्ब्रियो ग्रो करते हैं, सारे एम्ब्रियोज ज़रूरी नहीं है डे 5 तक पहुँचे। यानी कि जो वीक होते हैं, जिनमें थोड़ी अबनॉर्मैलिटी होती है, जिनमें थोड़े ग्रोथ के प्रॉब्लम्स लगते हैं, वो एम्ब्रियोज ग्रो करना ही बंद कर जाते हैं। तो वो इतने आगे स्टेज तक पहुँच ही नहीं पाते। तो जब हम डेली बेसिस पर ग्रोथ चेक करते हैं, हम देखते हैं कि मे बी कुछ एम्ब्रियोज यानी कि 10 में से हो सकता है 9 फर्टिलाइज हुए हों, 9 में से डे 3 तक 9 अच्छे लग रहे थे, बट डे 5 पर अल्टीमेटली 4 या 5 ही ब्लास्टोसिस्ट बने। तो एक तरह से आपने अपनी सिलेक्शन टेक्निक को स्ट्रॉन्ग कर लिया है जब आप डे 5 तक लेके गए हैं, ये बोल के कि अगर हम डे 3 पर देखते तो हो सकता है कि उन 9 में से कौन से एम्ब्रियोज डालने हैं वो हम शायद सिलेक्ट ना कर पाते या इतना इजीली नहीं बता पाते, क्योंकि ऑन डे 3 सारे अच्छे लग रहे थे। बट डे 5 तक ले जाने पर जो और हेल्दी थे, उनमें जो 4 या 5 हेल्दी थे, सिर्फ वही गए। तो एक तरह से अब इन 5 में से मेरा प्रेगनेंसी रेट आने का चांसेस बढ़ जाता है जब हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसीलिए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक लेके जाने से आपकी प्रेगनेंसी रेट बढ़ने की चांसेस या प्रेगनेंसी आने की चांसेस बढ़ जाती है कंपेयर टू डे 3। Blastocyst itself doesn't give you a higher pregnancy rate. The act of taking to blastocyst helps you in selecting a better embryo. So that helps in achieving a better pregnancy. But अगर किसी पेशेंट का सिर्फ 2 ही एम्ब्रियो है या 2 या 3 ही एम्ब्रियो है, तो क्या ब्लास्टोसिस्ट हेल्प करेगा? तो आंसर है
अगेन येस एंड नो, बिकॉज अगर मेरे पास सिलेक्शन करने के लिए कुछ नहीं है, अगर किसी पेशेंट के 2 ही एम्ब्रियो हैं तो डालना मुझे यही 2 हैं, चाहे वो डे 5 पर डालूं चाहे मैं डे 3 पर डालूं, मेरे पास सिलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं बचता है। तो इसीलिए ब्लास्टोसिस्ट तक ले जाने से मेरे को एज सच कोई फ़ायदा नहीं होता है प्रेगनेंसी रेट इंक्रीज़ करने के मामले में। बट येस, अगर हम ब्लास्टोसिस्ट तक लेकर जाते हैं लैब में तो इससे हमारी कई सारे सवालों का जवाब मिल जाता है कि एम्ब्रियोज एक्चुअल में ब्लास्टोसिस्ट तक जा भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत बार डे 3 पे बहुत अच्छे एम्ब्रियोज डालने पर भी IVF सक्सेस नहीं होता है। तो इन सवालों का जवाब ब्लास्टोसिस्ट कल्चर हमें देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक माइलस्टोन अचीव हुआ है लैब में, विच इज़ ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, विच इज़ गोइंग टू टिल ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो ब्लास्टोसिस्ट तक जा रहा है, एक ये पता चलता है, क्वालिटी क्या है ब्लास्टोसिस्ट की, एक ये पता चलता है। तो वी नो कि अंदर किसी पेशेंट का अगर पहले डे 3 या डे 2 ट्रांसफ़र हुआ है और फेल्ड है तो हम ब्लास्टोसिस्ट को इसीलिए प्रेफर करते हैं कि हमें आंसर मिल जाए कि एक्चुअल में ग्रोथ क्वालिटी क्या है, एम्ब्रियो की इंट्रिंसिक क्वालिटी क्या है और एम्ब्रियो में आगे पोटेंशियल भी है क्या ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर डे 3। और अगर आपके एम्ब्रियोज़ को लेके जाना चाहें तो ब्लास्टोसिस्ट ज़रूर लेके जाएं, जिससे आपके IVF का एक्चुअल फुल पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एक IVF साइकिल गया कैसे।